डोंट वरी, वी विल हेल्प यू। हम आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे एक्चुअली आपको कौन से टॉपिक करना है। ऑसम, चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। पिछले 10 सालों के पेपर हमने एनालाइज किया और सबसे पहला चैप्टर कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पहला चैप्टर है, किताब निकाल लेना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। सॉलिड स्टेट में सीधे टॉपिक बताऊंगा वो कर लोगे और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ में करोगे। जो टॉपिक बताऊंगा वो पूरी थ्योरी करना, पूरे चैप्टर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसकी थ्योरी करना ढंग से, उसका फॉर्मूला याद कर लेना और फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। पूरे चैप्टर को पढ़ने की हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, 70 नंबर तो इससे कम से कम बना ही लोगे। तो सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आपका फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना आपको क्वेश्चन दिया जाता है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड मतलब ऐसा बोला जाता है ना, आपने क्वेश्चन देखे होंगे कैसे कि ए और बी एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं जिसमें ए एफसीसी में है, बी कॉर्नर पे है, ऐसा करके वो क्वेश्चन 100% आते हैं आपके ना। जो अगर आप एनसीईआरटी खोल के बैठे हो तो एनसीईआरटी में ही आप लोगों को 100%। तो आपका जो फॉर्मूला, वो जो क्वेश्चन होता है ना कि ए यहां पर है, बी यहां पर है, ए ने एफसीसी बनाया, बी कॉर्नर पर है, या फिर टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर है, वैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वो टेक्स्ट वाले बुक जरूर करके जाना, वो क्वेश्चन जरूर करके जाना। दूसरा डिफेक्ट करके जाना, और ये डिफेक्ट वाला जो टॉपिक है बेसिकली आपको बिल्कुल एट दी एंड मिलेगा, ठीक है। और ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से तो, और फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड डिफेक्ट और इन सॉलिड्स। इसके अलावा एक और टॉपिक इसमें ऐड कर देता हूं, कौन सा वाला? डेंसिटी के फॉर्मूला वाला। डेंसिटी के फॉर्मूला वाला क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, तो वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा होता है? डेंसिटी का याद है? जन्म जन्म जन्म, बताया था आप लोगों को, जन्म जन्म जन्म, याद है आप लोगों को? ए क्यूब। ये फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, इस पे 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा सॉलिड स्टेट। अब हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है। हर एक चैप्टर को तो वहां कैसे खोलेंगे, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में क्या खास है? तो सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म करके जाओगे सारी, और इसमें भी मैं आपको स्पेशली बता देता हूं कि कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को टर्म्स करके जानी है। सबसे पहले तो आप पक्का 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 नॉर्मेलिटी करके जाना, ठीक है। नॉर्मेलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, एक आपके पास मोलैरिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो मोलैरिटी, और एक आपके पास मोलालिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और एक आपकी क्वेश्चन आती है मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो ये आप 4 टर्म्स फटाफट से पक्का से करके जाओगे, ठीक है। उसके अलावा रोल्स लॉ पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्पेशली आरएलवीपी पे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको करके जाना है स्पेशली आरएलवीपी। और उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक टेबल दे रखी है आपको आपकी एनसीईआरटी के अंदर, तो वो करके जाओगे। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आप नर्स्ट इक्वेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। किस किस को नर्स्ट इक्वेशन याद है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। 25 डिग्री सेल्सियस में नर्स्ट इक्वेशन किस किस को याद है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। नर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं नहीं दिखा सकता हूं, अभी डाउनलोड होने में दिक्कत हो रही है। तो नर्स्ट इक्वेशन आप लोग 100% वो याद करके जाओ, और उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल 100% मिलेंगे। इसके अलावा कॉलेज लॉ करके जाओ, इतना आसान होता है और 100% इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये 2 चीजें मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक तो नर्स्ट इक्वेशन और एक दूसरा कॉलेज लॉ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 करके जाओगे तो आपका ना मतलब मान के चलो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री निकल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में क्या करना है आपको? केमिकल काइनेटिक्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के क्वेश्चन करके जाना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है और उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाते हैं। इनफैक्ट इसकी यूनिट के क्वेश्चन भी करके जाना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जिसमें 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करके जाओगे। इज दिस क्लियर? इसके अलावा 0 और फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ आप करके जाओगे। तो ये टॉपिक है जो कि कर लोगे तो आपका काम निकल जाएगा। ये 3 टॉपिक ही हैं। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री की तरफ। सरफेस केमिस्ट्री में क्या है? इसमें फ्रूटलिच का एडसॉर्प्शन आइसोथर्म आप करके जाना, 100% आएगा। इसके अलावा क्या है? टाइप्स ऑफ कोलोइड्स की एक टेबल दे रखी है। समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कोलोइडल हुआ, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर लिक्विड में मिक्स किया, लिक्विड सॉलिड में मिक्स किया, तो उस कोलोइडल सोल को क्या बोलते हैं? ऐसे सवाल आते हैं ना, तो वो सवाल काफी पूछे आते हैं, जो एक टेबल में दे रखी है, वो पक्का करके जाना। इसके अलावा हार्डी शुल्जे का रूल करके जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब सरफेस केमिस्ट्री के बाद अपन आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में हमें क्या करना है, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रिक एसिड और अमोनिया के आर्टिकल को पूरा पढ़ के जाना। नाइट्रिक एसिड और अमोनिया के आर्टिकल को प्लीज पूरा पढ़ के जाना। इसके अलावा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर 16 नंबर ग्रुप में सल्फर के ऑक्सो एसिड स्पेशली H2SO4 और H2SO7 H2SO8 उनके जो बेसिकली स्ट्रक्चर्स होती है उनको पढ़ के जाना। ग्रुप नंबर 17 में इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ के जाना जो कि पूछे जाते हैं, और ग्रुप नंबर 18 में आप जिनोन के कंपाउंड पढ़ के जाओगे, स्पेशली इसके ऑक्साइड्स पढ़ के जाओगे। फ्लोराइड से ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, उस पर सवाल आता है। तो ये आपके ग्रुप वाइज आपको बता दिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। इसके अलावा डीएनएफ ब्लॉक की बात करें तो डीएनएफ ब्लॉक में क्या करके जाओगे, डीएनएफ ब्लॉक में आपको जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ के जानी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, जैसे कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, उनका बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जनरल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। फिर उसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ के जाओगे। क्या पढ़ के जाओगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो जनरल टॉपिक्स आपके हैं ट्रांजिशन एलिमेंट और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है दो चीज आप पढ़ के जाओगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इस पे सवाल आता है। इसके अलावा अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक तो आयुपैक नेम के ऊपर 100% आपको सवाल मिलेगा, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया होगा उसका आयुपैक नेम आपसे पूछा होगा। इसके अलावा आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन मिल सकता है जिसमें आप लोगों को स्पेशली पूछा जा सकता है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, जनरली ये सवाल आता है। कलरलेस है या कलर्ड है, ये सवाल आपको पूछा जाता है, तो सवाल आपको वीबीडी के हिसाब से देना होता है। इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ के जाना, स्पेशली आपको ऑक्टाइडल और टेट्राइडल के केस में आपकी स्प्लिटिंग कैसे होती है वो आपको अंदाजा होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं हेलोएल्केन हेलोरीन की, आपका चैप्टर नंबर 9 है, इसमें क्या पढ़ के जाओगे, इसमें सबसे पहले तो आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ के जाना, नेमिंग पूछ ले आती कभी कभार, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ के जाओगे, इसके अलावा SN1 और SN2 रिएक्शंस को कंप्लीटली पढ़ के जाना, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, SN1 कहां होता है, SN2 कहां होता है, इनकी एग्जांपल भी ढंग से पढ़ के जाना और इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। इसके अलावा नेमिंग रिएक्शन होगी जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टेन और सैंडमेयर रिएक्शन, ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये हेलोएल्केन हेलोरीन में हो गया। इसके अलावा आते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में। अल्कोहल फिनोल ईथर में क्या पढ़ के जाओगे, कॉल्बे रिएक्शन, डायमर-टिमान रिएक्शन और विलियमसन सिंथेसिस पढ़ के जाओगे, समझ में आता है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा यहां पर हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के जाओगे कि बेसिकली हाइड्रेशन कैसे होता है और डिहाइड्रेशन कैसे होता है, उसकी मैकेनिज्म दे रखी है, वो पढ़ के जाओगे। अब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इस पे क्या पढ़ के जाओगे, एक तो नेमिंग केमिकल रिएक्शन एल्डोल, कैनिजारो, क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, 100% पढ़ के जाना। नहीं पढ़ के जा रहे हो तो तुम पागल हो, पढ़ के जाना, ये समझ में आ गया। इसके अलावा और क्या पढ़ के जाओगे, इसके अलावा केमिकल टेस्ट जैसे कि टोलेंस हो गया, फेलिंग्स हो गया, आइडोफोम टेस्ट हो गया, ये पढ़ के जाना। तो ये केमिकल टेस्ट आपको पढ़ के जाने हैं। अब आते हैं हम लोग एमाइंस की तरफ। एमाइंस में क्या पढ़ के जाओगे, एमाइंस में अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर, स्पेशली आपका जब मिथाइल में 2 डिग्री होता है कि 3 डिग्री के 1 डिग्री और इथाइल में 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री जो ऑर्डर होता है बेसिकली वो पूछा जाता है। इसके अलावा और क्या पढ़ के जाओगे, नेमिंग केमिकल रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और गैब्रियल फिथालामाइड सिंथेसिस और कार्बोलामाइन रिएक्शन, ये सारी की सारी पढ़ के जाओगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ोगे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आप ग्लूकोज की स्ट्रक्चर और रिएक्शंस पढ़ोगे कि बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर आई कैसे, उसके लिए कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करी गई। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना, इसको 100% आएगा। और प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोमोलिक्यूल्स में।